यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। कुछ लोग बाहरी जबरदस्ती इन्वॉल्व भी कर रहे हैं कुछ लोगों को, और जो इन राजनीतिक में सोच रहे हैं कि बीएचयू को जेएनयू बना देते, तो राजनीतिक दल है, उनको बस एक पॉइंट चाहिए, वो मिल जाता है इन सब चीजों को करने से कि इफ्तार पार्टी कर लिया या यहाँ पे हर इवेंट, हर त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रोटेस्ट ठीक था, होना चाहिए था, या आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? सर होना ही नहीं चाहिए था सर। वो एक तरह से एक चीज़ें थी जो चल रही थी, वो उनकी पर्सनल चीज़ें थी, और सर इसमें कोई ऐसे प्रोटेस्ट की बात होनी भी नहीं चाहिए थी। सर ये एक तरह से एक फेस्टिवल है, सब इसको एक अपने होके करना चाह रहे हैं, तो इसमें सर प्रोटेस्ट की बात ही नहीं होनी चाहिए। बीएचयू में जब इफ्तार पार्टी को लेकर के बवाल हुआ, कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया, तो इस बात को कहा गया कि क्या बीएचयू में अब राजनीति हो रही है, क्या बीएचयू में पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में ज्यादा आप तत्वों का अब इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। इसमें कितनी सच्चाई है, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग फैकल्टीज में पढ़ते हैं, उनका क्या मानना है, जानने के लिए हम बीएचयू के ही प्रांगण में हैं और हमारे साथ में कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीएचयू का माहौल है कैसा, और क्या वाकई में जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो किस हद तक यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल मयंक। बिल्कुल, ये बताइए, हम देखते हैं अक्सर जिस तरीके का एक राजनीति का माहौल होता है, पिछले दिनों बीएचयू की जो घटनाएं भी रही हैं, हाल ही इफ्तार पार्टी को लेकर के इशू है, इसके पहले नॉनवेज सर्व होने को लेकर हुआ था, और भी बीच में दो तीन चीजें रहीं, एबीवीपी एनएसयूआई का भी इन्वॉल्वमेंट दिखता है। आपको लगता है ये सब चीजें बीएचयू की छवि को अफेक्ट करती हैं, या एक्चुअली में ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं? बिल्कुल, ये सब चीजें जितनी भी हो रही हैं वो बीएचयू का जो छवि बना पड़ा है उस पर इफेक्ट तो पड़ता ही है। साथ में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट हमारे अंदर के स्टूडेंट्स को बहुत झेलना पड़ता है। बीएचयू के अंदर के स्टूडेंट्स को उन सब चीज़ों से नहीं लेना देना होता है, जो क्योंकि हम लोग एजुकेशन पर्पज से यहाँ आए हुए हैं, और हम लोग जब भी प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं वो एजुकेशन बेस्ड होता है। पर बाहर की राजनीति जितने भी होते हैं वो अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एबीवीपी हो गया या कोई भी हो गया, ठीक है, कुछ अच्छे मुद्दे भी होते हैं, कुछ खराब हर जगह होता है। पर अगर उस चीज से हमारे एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, बीएचयू की बदनामी हो रही है, तो वो सिर्फ बाहर वाले लोग या कुछ ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, बाकी अंदर के स्टूडेंट्स या ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बीएचयू में माहौल है कैसा? क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे कोर्सेज चलते हैं जो भारत के कम ही यूनिवर्सिटीज में है, बहुत सारा लॉट यहाँ पे आता है। बीएचयू का माहौल कैसा है? मतलब यहाँ पे बच्चे, आप सब लोग मिलते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, किस तरीके का माहौल है बीएचयू में? अगर देखा जाए तो माहौल काफी अच्छा होता है, और जैसा दिखाया जाता है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। आप अंदर से आएंगे देखेंगे बहुत काफी अच्छा माहौल है, शांति है। पर कुछ ऐसे, मैंने जैसा कि हमेशा कहा कि बाहर के लोग ऐसे प्रोटेस्ट आके करते हैं या कुछ भी चीजें होती हैं, उनको मुद्दा गलत करने के लिए ये किया जाता है। तो यही सब चीजें हैं। अब वैसे अंदर से देखा जाए तो काफी अच्छा है, पर बाहर से चीजें अगर दिखाए तो ये आप ही लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे उन चीजों को सामने रखते हैं और दिखाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं कि आखिर बीएचयू के अंदर कैसा होता है। आपका क्या नाम है? अनीशा दत्ता। अनिशा, ये बताइए, क्या पढ़ाई के ऊपर राजनीति हावी हो रही है बीएचयू में? जिस तरीके का माहौल आपको दिख रहा है, ऐसा आपको लगता है कि यहाँ राजनीति अब कुछ ज्यादा हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के स्टडीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके वजह से। और अक्सर आमतौर पर हम लोग देखते हैं बीएचयू जाना जाता है अपने कोर्सेज के लिए, यहाँ के माहौल के लिए। महामान्य ने इसकी प्रतिष्ठा नहीं इसलिए किया था कि आपको लग रहा है कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं, कम्युनल बातें हो रही हैं, इफ्तार पे सवाल हो रहे हैं, ये सब चीज़ें किस हद तक एक स्टूडेंट को अफेक्ट करती हैं? आपको क्या लगता है? ज़रूर इफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग इस यूनिवर्सिटी से ही जाने जाते हैं। अगर इस पे कुछ भी मतलब सवाल कुछ ऐसा उठेगा तो हम लोग को ज़रूर इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं यहाँ के, हम लोग यहीं से रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, तो ये इफेक्ट करता है, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी बात ना फैलाई जाए। आपका क्या नाम है? सर रजत गुप्ता नाम है। अजय जी, बताइए मुझे कि आप जिस तरीके की बात हो रही है, आप इस कैंपस में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है तो प्रोटेस्ट हो जाता है, आपको लगता है ये प्रोटेस्ट ठीक था, होना चाहिए था, या आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? सर होना ही नहीं चाहिए था सर। वो एक तरह से एक चीज़ें थी जो चल रही थी, वो उनकी पर्सनल चीज़ें थी, और सर इसमें कोई ऐसे प्रोटेस्ट की बात होनी भी नहीं चाहिए थी। सर ये एक तरह से एक फेस्टिवल है, सब इसको एक अपने होके करना चाह रहे हैं, तो इसमें सर प्रोटेस्ट की बात ही नहीं होनी चाहिए। इस पूरे विवाद पे क्या कहेंगे? चालीसा का पाठ वहाँ किया गया, अब इफ्तार को लेकर के विवाद हुआ, आपको लगता है ये चीजें ठीक है यूनिवर्सिटी के माहौल में? नो सर, ठीक नहीं है चीज़ें। किस तरह की चर्चा है स्टूडेंट्स में? क्या चर्चा है? क्योंकि परसों के इंसिडेंट के बाद में क्या आप लोग मतलब बैठते होंगे अपने कलीग्स के साथ में, अपने फेलो क्लासमेट्स के साथ में, क्या लोग समझ रहे हैं, क्या स्टूडेंट समझ रहे हैं? इससे क्या सर फर्क पड़ रहा है? फ़र्क तो सर मैं इतना एनालाइज नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं भी खुद बाहर था, अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, तो बस जो भी होता है इमेज को लेकर की बात हाँ, तो इमेज को लेकर बात तो करते हैं सब। बीएचयू का नाम होता है उसी से को लेकर है, कुछ भी होता है तो प्रोटेस्ट को लेकर पहले उसको टारगेट बीएचयू को लिखाया जाता है, यहाँ के स्टूडेंट को उतना नहीं।
सर होते बाहर ही लोग हैं, लेकिन मेन बदनाम बीएचयू हमारा होता है। आपको लगता है ये सब चीजें यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए कि इस पे कम्प्लीटली बैन होना चाहिए, या आप जैसे लोग कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें हक है अपनी आवाज उठाने का? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पे? नाम बताइए पहले। मेरा नाम शिवम सिंह है। हाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ अच्छी बात है, बट अगर प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें होती है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आप उस चीज़ को उठाओ जो वो मुद्दे को उठाओ जो कि हम लोग के हित में हो। लाइक हम लोग का जैसे शिक्षा को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर, आप उस चीज़ को लेकर उठाओ। लेकिन अब मतलब जो छात्रों की जरूरत है, जो उनको एक यूनिवर्सिटी से उम्मीद है। हाँ, बस वही उसी चीज को लेकर आप उठाओ। अब मुझे नहीं पता ये रफ्तार पार्टी और ये सारी चीज, मैं ये सब चीजों को पहले तो मानता नहीं हूँ कि ठीक है ये सारी चीज जो हो रही है वो अपने हित में हो रही है, लेकिन जो आपका प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है, हम लोग तो पर्सनली हम लोग इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एजुकेशन के लिए आए हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए आपको आए क्या हैं। लगता है, क्या ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम, आप बताइए, ऐसे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे परसों, आए दिन होता रहता है, इनको कोई बहकाता है, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, या खुद से आ रहे हैं, या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं कुछ लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं ये करना है? कुछ लोग करते हैं, राजनीतिक दलों के लोग, इसी चलते वो लोग मतलब प्रभावित करते हैं बच्चों को। अच्छा, और उनके साथ सारे बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे हैं, या थोड़े ही बच्चे हैं, या किस तरीके के लोग हैं वो? थोड़े ही बच्चे रहते हैं, सभी बच्चे तो इस चीज में भाग नहीं लेते हैं। सभी लोग को पढ़ाई के लिए आते हैं, अपना पढ़ने में होते हैं वो तो इस समय भाग जल्दी लेते ही नहीं। पढ़ाई का इतना दबाव रहता है, इतना काम होता है जी जी, कि इस सब का समय नहीं। इस सब का समय नहीं है। कुछ ही लोग हैं, ये गिनती मतलब हाँ, बस कुछ ही लोग अब देखिए अक्सर ये होता है ना, आप ये जानते होंगे कहावत भी कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो बस यही चीज है कि जो आपको दिख रहा है वो हो नहीं रहा। कुछ लोग बाहरी जबरदस्ती इन्वॉल्व भी कर रहे हैं कुछ लोगों को, और जो इन राजनीतिक में सोच रहे हैं कि बीएचयू को जेएनयू बना देते, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी। आपको लग रहा है ऐसी कोशिश हो रही है कि जैसे कोशिश तो हो रही है, कोशिश तो अच्छी खासी हो रही है, बट यहाँ के स्टूडेंट उस चीज को लेकर नहीं हो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं प्रोटेस्ट में। कब? जब हम लोग हक की बात, जब हक की बात होती है, तब आप देखोगे लंका गेट पे आए दिन पे जब होता है, तो जब हमारे हक में होता है वो बात, तभी हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। अदरवाइज एक सवाल और है, एक सवाल और है, मैं आपसे पूछूंगा, आपका क्या नाम है? श्रीमन नारायण शर्मा। ये बताइए कि आप जिस तरीके का जेएनयू की तस्वीरें आए दिन आती हैं, बीएचयू में ऐसा होता है, या जो छुटपुट घटनाएं अभी दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ये वाकई में इतने लेवल पे हो रही हैं, या इनका कोई ज्यादा असर यूनिवर्सिटी में नहीं है? नहीं, इनका कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटी में वो असर नहीं है, तो ये खाली ऐसे दिखावा हो रहा, और बस बाहरी राजनीतिक दल के पार्टियों थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह करते रहते हैं, तो नॉर्मल। आम बच्चों को, बाकी बच्चों को कोई मतलब नहीं? नहीं, इस राजनीतिक से कोई आम इंसान को मतलब नहीं है। यहाँ तो एजुकेशन के लिए आते हैं, बस एजुकेशन, वो अपना एजुकेशन पे ध्यान देते हैं बस। कभी कहा जाता है कि नहीं आइए आप भी जुड़िए हमारे साथ इस अभियान में, इस प्रोटेस्ट में? तो ऐसा कभी नहीं कहा गया है, और कहेगा तो बच्चे एजुकेशन के लिए आते हैं, तो एजुकेशन पे फोकस करेंगे कि राजनीतिक पे, उनको राजनीतिक पे नहीं न जाना है। एक सवाल और मैं चाहता हूँ लेना, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को और क्लैरिटी करनी चाहिए? आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के बायस होने का जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं इफ्तार पार्टी कर लिया, लेकिन हम कोई कार्यक्रम करते हैं, एक बात भी कही कि किसी फलाने कार्यक्रम का जब निमंत्रण दिया तो वीसी ने आने से मना कर दिया, ये एलिगेशन ठीक है कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक के प्रति ज्यादा, एक के प्रति कम? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, मतलब कैसा आपको लगता है? सर मोस्टली तुम ही बोलो सर। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या बताएं? दरअसल बात यह है कि जब बीएचयू कोई भी चीजें करती हैं आपस में, तो हर एक मुद्दा को सोच के रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है। यहाँ पे देखा जाए हिंदू, मुस्लिम, सिख, यहाँ के इवन के फॉरेनर्स आके पढ़ते हैं, तो हर चीजों का ध्यान रखा जाता है कि आप किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। और इस चक्कर में मतलब क्या होता है कि राजनीतिक दल है, उनको बस एक पॉइंट चाहिए, वो मिल जाता है इन सब चीजों को करने से, कि इफ्तार पार्टी कर लिया, या यहाँ पे हर इवेंट, हर त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि महिला कॉलेज में वो इंसिडेंट हुआ था, जो फीमेल हैं, जो महिलाएं, जो लड़कियां यहाँ पे पढ़ रही हैं, वो क्या महसूस करती हैं? क्योंकि आप डे स्कॉलर है, लेकिन आप की कुछ हॉस्टलर्स भी फ्रेंड होंगी, उन लोग को क्या असुरक्षित लगता है, या ऐसा कम्युनल बाइसेस लगता है कि नहीं संप्रदाय के नाम पे भेदभाव होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सबसे सेफ फील करते हैं यहाँ आके, क्योंकि हम लोग को इक्वालिटी मिलती है हमेशा से। कभी हम लोग को ऐसा बायस्ड कोई नहीं हुआ, या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गर्ल्स के लिए ये कॉलेज बहुत ही सेफ है, और मैं चाहती हूँ कि सब आए, जुड़े,
क्योंकि जो फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे इफ्तार हो गया, चाहे कोई पूजा हो गया या कोई और होली हो गया, होली मिलन, सरस्वती पूजा, ये सब होता रहता है। सब होता है। यहाँ दुर्गा माँ की भी मूर्ति बैठती है, सरस्वती पूजा भी धूमधाम से मनाई जाती है, होली भी हम लोग हर जगह से बहुत लोग आते हैं मनाने के लिए हमारे कॉलेज से, तो सब कुछ बहुत धूमधाम से मनता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे जो उनका मानना है कि नहीं बीएचयू में तो अब माहौल खराब हो रहा है, यहाँ भी अब राजनीति हो रही है? तो वैसे लोग की बस मैं तो ये कहूँगा कि अपनी सोच को बदलें। आप बाहर से आप किसी को जज नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी को किसी को जज नहीं कर, आप पहले आओ, यहाँ को देखो, यहाँ की पढ़ाई देखो, यहाँ की चीजें देखो। क्योंकि आप देखो सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा में ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही जाते हैं, यहाँ के जो मुस्लिम रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, जो हर एक मतलब सभी का पूरा सबका पूरा पार्टिसिपेट, सब अच्छे धूमधाम से करते हैं, खुशी से मनाते हैं हर एक त्योहार। तो इन सारी जो भी अफवाह फैलाई जा रही है बीएचयू के बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब आप लोग इस बाहर से आ रहे हो या फिर जो लोग बाहर से आके ये चीज देख रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ प्रॉपर आए दिन हम लोग यहीं 365 दिन बिता रहे, तो हम लोग को पता है कि यहाँ अंदर क्या चल रही है। बिल्कुल, बीएचयू के छात्र हैं और सभी छात्रों ने मिलकर एक बात ये कही है, जिस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं राजनीति को लेकर के, बीएचयू का माहौल खराब होने को लेकर के, और जो विवाद खड़ा किया जा रहा है या जो कुछ चंद छात्र हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि आखिर वो इफ्तार पार्टी क्यों हुई, उस पर इन छात्रों का मानना है कि ये कुछ ही लोग हैं जो शायद अपने एजेंडे के साथ इस काम को कर रहे हैं। लेकिन बड़े तौर पे देखा जाए तो बीएचयू में माहौल वही है जो पहले था। सभी समाज और सभी संप्रदाय के लोग यहाँ हर त्योहार को मना रहे हैं, और बीएचयू की खासकर अगर बात करें तो यह वही पढ़ाई का माहौल है जिसके लिए बीएचयू जाना जाता है। वाराणसी से कैमरामैन संदीप दुबे के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।